उसकी रूममेट एक और साथी, यानी 2 युवती जो बाहर से पढ़ने दुर्ग आए हुए, दुर्ग के कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उसमें से प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ प्रेमिका की दोस्त को बुलाया और बुलाने के बाद बहाना दिया कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुला रही है, मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। इसने होटल बेल ओक के कमरा नंबर 106 में ले जाकर इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और छेड़खानी की। मगर ये मामला कई सवाल को जन्म देता है। आखिर युवती अनीस के साथ होटल के कमरा नंबर 106 में गई क्यों? उसने अपनी दोस्त को फोन करके पूछा क्यों नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि फोन लगाया हो मगर दोस्त ने फोन ना उठाया हो, या दोस्त को फोन लगा ही ना हो। मगर किसी होटल के कमरे में जाना ये अपने आप में शक पैदा करता है और सारी रात कमरे में रहना, उसके बाद युवती को होटल के कमरे में ले जाना और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करना, और अगर ऐसा करने से युवती इनकार कर दे या रोक दे तो उसे बुरी तरीके से पीटना। दरअसल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक अनीश बाग जो रायपुर नाका में रहता है, अनीश बाग द्वारा एक युवती को होटल बेल ओक, महाराजा चौक के पास स्थित होटल बेल ओक के कमरा नंबर 106 में लेकर जाता है और वहां उससे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में टच करने का प्रयास करता है, जिससे युवती उसे रोकती है, मना करती है और उसके बाद मना करने पर युवती को बुरी तरीके से पीटता है। क्या पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि जिस अनीस बाग का जिक्र हो रहा है उसकी एक प्रेमिका होती है जो बाहर से पढ़ने दुर्ग आई हुई है, और उसके साथ एक उसकी रूममेट एक और साथी, यानी 2 युवती जो बाहर से पढ़ने दुर्ग आए हुए, दुर्ग के कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उसमें से प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ प्रेमिका की दोस्त को बुलाया और बुलाने के बाद बहाना दिया कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुला रही है, मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। और दोस्त ने भी न कुछ सोचा न समझा, सीधा भरोसा करके अनीश बाग के साथ चल दी और लेकर गया होटल बेल ओक कमरा नंबर 106 कि यहाँ तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जब युवती ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शाम के 5 बजे का समय था, 5 बजे के आसपास का, वहाँ कोई नहीं था। जब युवती वापस जाने की बात करने लगी तो कमरे को बंद करके उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने का प्रयास किया, और जब ऐसा करने से युवती ने इनकार किया तो उसे बुरी तरीके से थप्पड़ और घूंसों से उसकी पिटाई की, जिससे उसका मुंह पूरी तरीके से सूज गया था। और ये सब करते हुए लड़ाई झगड़ा तमाम मारपीट करते रात ज़्यादा हो गई थी, तो युवती ने इंतज़ार किया और सुबह उस होटल के कमरे से बाहर निकली और अपने रूम चले गई। ये पूरा मामला 23 मई का है और आज की तारीख है 30 मई। आज 30 मई को पद्मनाभपुर थाना समक्ष उपस्थित होकर तमाम जानकारी दी कि अनीश ने उसके साथ क्या क्या चीज़ें की है और किस प्रकार से की है। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनीश को गिरफ्तार किया। मगर ये मामला कई सवाल को जन्म देता है। आखिर युवती अनीस के साथ होटल के कमरा नंबर 106 में गई क्यों? उसने अपनी दोस्त को फ़ोन करके पूछा क्यों नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन लगाया हो मगर दोस्त ने फ़ोन ना उठाया हो, या दोस्त को फ़ोन लगा ही ना हो। मगर किसी होटल के कमरे में जाना ये अपने आप में शक पैदा करता है और सारी रात कमरे में रहना, उसके बाद सुबह उस कमरे से निकलकर वापस आना और इसकी शिकायत 30 तारीख को करना। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बात है, लेकिन अनीश ने अपनी प्रेमिका को छोड़ प्रेमिका की दोस्त पर नज़र डाला और नज़र डालने के बाद उसके साथ घिनौना कृत्य करने का प्रयास किया। घिनौना कृत्य करने के लिए उसे उकसाने का प्रयास किया, उसे शरीर के तमाम जगहों पर टच किया, उसे परेशान किया और यहाँ तक उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने फिलहाल अनीश को गिरफ्तार कर लिया, मगर इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें कार्रवाई होती है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, कौन सही था कौन गलत था, क्या कहानी इसमें और जुड़ती है या क्या नई कहानी निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर क्या कह रही है, आप आगे वीडियो में सुनिए। महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? थाना पद्मनाभपुर में आज दिनांक 30 मई को पीड़िता के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि दिनांक 23/5/2025 की शाम को करीब 5 बजे जो प्रार्थिया को आरोपी अनीस बाग उर्फ छवि जो रायपुर नाका पद्मनाभपुर क्षेत्र का रहने वाला है, इसने होटल बेल ओक के कमरा नंबर 106 में ले जाकर इसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और छेड़खानी की। जब प्रार्थिया ने इसे मना किया और रोकने की कोशिश की तब उसके साथ मारपीट कर उसे चोट पहुंचाया।
पीड़िता की कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज की गई है और त्वरित कार्यवाही करते हुए इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मैम प्रार्थी और जो आरोपी है वो लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे? ये विवेचना का विषय है। अभी तो प्रार्थिया ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी ये विवेचना में स्पष्ट होगा कि ये दोनों एक दूसरे को पूर्व से जानते थे अथवा नहीं।